हे फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स बिजनेस कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें और उसके बगल में बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 7 QC टूल्स की, जिसको हम 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स भी कहते हैं। अगर आप लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, कोई कस्टमर की कंप्लेंट है उसको एनालाइज करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं, चाहे वो सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, तो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स की आपको आवश्यकता जरूर पड़ती है। इससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उसमें से कोई एक, दो या सारे के सारे टूल्स आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने पड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स क्या हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में जो सबसे पहला टूल आता है उसको हम चेकशीट कहते हैं, दूसरे टूल को हिस्टोग्राम कहते हैं, तीसरा टूल परेटो डायग्राम है, चौथा टूल कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इसको फिशबोन डायग्राम ये कहते हैं, पांचवा टूल है स्ट्रेटिफिकेशन, छठा टूल है स्कैटर डायग्राम और सातवां टूल है कंट्रोल चार्ट। चेकशीट एक प्रकार का डेटा कलेक्शन टूल है जिससे हम किसी भी प्रकार के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मशीन से जुड़ी प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट का कॉजेज हो या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके एक्चुअल डेटा को अगर हमें कलेक्ट करना हो तो चेकशीट का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, इस टेबल में इधर लेफ्ट साइड में मिस्टेक्स लिखी हुई हैं डिफरेंट टाइप की, और राइट साइड में यहाँ पे मैंने मंथ को लिखा है और मंथ के डिफरेंट डेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें डेटा को कलेक्ट करना है। सपोज सेंटरिंग है, यहाँ पर सेंटरिंग का 1 तारीख में 2 डेटा है, 2 तारीख में 3 बार डेटा है, स्पेलिंग का 5 और 2 7 डेटा है और 2 तारीख को 11 डेटा है। तो इस प्रकार से अलग अलग मिस्टेक का अलग अलग दिन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये हमें समझ में आता है। अगर डेटा कलेक्शन का पर्पस देखा जाए तो इसके पीछे हमारे पर्पस ये है कि डेटा हमें कहाँ पे कलेक्ट करना चाहिए ये देखना है, कौन कलेक्ट करने जा रहा है, कैसे कलेक्ट करेगा और कितनी बार में कलेक्ट करेगा, ये सारी चीजें डेटा को कलेक्ट करते वक्त ध्यान में दी जाती हैं। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर हम क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं, जैसा कि दूसरा टूल है जिसको हम हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। हिस्टोग्राम टूल्स को जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको यूज करके बनाया जाता है। इसमें एक्स एक्सिस में अपने वेरिएबल्स लिखे होते हैं और वाई एक्सिस में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, और इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि हर वेरिएबल की अलग अलग क्या फ्रीक्वेंसी है, और इसको देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी कम है। तो इससे हम ये समझते हैं कि मेरा डेटा किस तरीके से डिवाइडेड है और मेरा डेटा का शेप क्या है। अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, जैसा कि पहला अगर फिगर देखें तो ये नॉर्मल हिस्टोग्राम है, नॉर्मल डेटा है। अगर दूसरा देखें तो इसमें 2 तरीके से पीक दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बाई मॉडल हिस्टोग्राम डेटा कहते हैं। अगर तीसरे के देखें तो इसमें मल्टीपल पीक्स हैं, तो इसको हम मल्टीपल मॉडल डेटा कहते हैं। चौथे में ये आपके लेफ्ट साइड में डेटा जा रहा है तो इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, और अगर राइट साइड में जाता है तो इसको नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेरा डेटा नॉर्मल है, अब है या किस तरीके से वो डिफाइन किया गया है। हिस्टोग्राम का यूज करने के बाद हम तीसरा जो टूल है परेटो डायग्राम, इसका भी यूज कर सकते हैं। परेटो डायग्राम आपके 80-20 रूल पे काम करता है। 80-20 रूल का मतलब है कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट कॉजेज में अगर आइडेंटिफाई करें तो देखेंगे कि 20% कॉज ही ऐसे हैं जो आपके प्रॉब्लम के 80% एरिया को कवर करते हैं। इसको समझने के लिए हम सिंपल परेटो डायग्राम प्लॉट करते हैं जिसमें सारे कॉजेज और उसके नंबर्स होते हैं, और उसको प्लॉट करने के बाद ये आपको एक क्युमुलेटिव परसेंटेज की लाइन दिखती है जो कि 100% तक जाती है, और आपको दिखाई देता है इसके बाद कि मेरे टॉप नंबर के कॉजेस कौन से हैं, उसका मैक्सिमम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है और टोटल 80% कवरेज मेरा कहां तक के कॉज में आ रहा है। अगर परेटो डायग्राम को बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे परेटो डायग्राम की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें एक्सेल सीट में बहुत ही आसान तरीके से परेटो डायग्राम बनाना दिखाया गया है। इसके बाद चौथा जो टूल है उसे हम फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। फिशबोन डायग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एक शेप है एक मछली की तरह दिखाई देता है। इसके आगे हम यहाँ पे इफेक्ट लिखते हैं और वो इफेक्ट आने के पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं, रेफर टू मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल, उस पे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट लिखा और मैन से रिलेटेड कौन से कॉजेज हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, मशीन से रिलेटेड जो कॉजेज हैं वो यहाँ पर आइडेंटिफाई होंगे, मेथड से रिलेटेड कॉजेज यहाँ पर और मटेरियल से रिलेटेड कॉजेज यहाँ पर। उसके बाद हम इन कॉजेज को 5Y या अदर टूल्स को यूज करके वैलिडेट करते हैं और रियल कॉज पे फिर हम काम करते हैं। अगर आप 4M पे आपका वर्क हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी कंपनी में 6M या 7M से रिलेटेड कॉजेज भी हैं तो आपको उनको चूज करना चाहिए, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर,
मेथड, मेजरमेंट या मैनेजमेंट। इन 7M से जो जो कॉजेज आपकी कंपनी में आपके प्रोसेस में अप्लाई हैं उन सभी को लेकर आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं। 4M को लेकर यहाँ पर एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया गया। अगला टूल स्ट्रैटिफिकेशन का है। हिस्टोग्राम को यूज करके स्ट्रैटिफाई करना है, यानी कि आपको अपने डेटा को सेपरेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पहले ग्राफ में आपके ओवरऑल लाइन के या ओवरऑल सारी मशीनों का डेटा कलेक्ट किया गया है, बट जब हमने इसको मशीन ए और मशीन बी में स्ट्रैटिफाई किया, सेपरेट किया, तो आपको को दिखाई दिया कि मशीन ए का डेटा कुछ इस प्रकार से है, जबकि मशीन बी का डेटा मेरा स्क्यू है, राइट की तरफ पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है कि किस मशीन पे मुझे कैसा काम करना है, किस मशीन पे मुझे ज्यादा काम करना है। डेटा को स्ट्रैटिफाई करने के लिए आप 7M का यूज भी कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा वॉट बेसिस पे स्ट्रैटिफाई होना है, उसमें आप प्रोडक्ट, प्रोसेस या मशीन कोई भी चीजें ले सकते हैं। वेयर, लोकेशन, फैक्ट्री या कंट्री ले सकते हैं। व्हेन, वीक डेज को ले सकते हैं, शिफ्ट को ले सकते हैं, AM PM को ले सकते हैं। हु, आपका ऑपरेटर ट्रेंड है या नया है उसको ले सकते हैं, या कोई भी 7M जो आपके प्रोसेस पे इंपैक्ट करता है उसको आइडेंटिफाई करके स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। जो छठा टूल है उसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं, और इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दो अलग अलग वेरिएबल के बीच के कोरिलेशन को समझते हैं। देखा जाए इस फिगर में तो एक्स एक्सिस का जो भी डेटा है 150, 160, उसके रेफरेंस में जो वाई स्केल का डेटा है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लाइक अगर यहाँ पे 160 इसकी वैल्यू है तो वाई की वैल्यू भी 60 या 70 के आसपास है, बट जैसे जैसे बढ़ता है 200 के आसपास एक्स की वैल्यू आती है तो मेरी वाई की वैल्यू भी 100 के आसपास हो जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बीच में एक ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है, और इस ट्रेंड को आप पॉजिटिव ट्रेंड कह सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इस प्रकार से जो ये कोरिलेशंस है, आपस के बीच का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जो कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर इन दोनों के बिहेवियर एक पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जाएं तो इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अगर ये एक पॉजिटिव ट्रेंड तो बने लेकिन स्प्रेड ज्यादा हो तो हम इसको पॉजिटिव पॉसिबल कोरिलेशन कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता दिख रहा, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है तो हम इसको नो कोरिलेशन कहेंगे। अगर यही ट्रेंड मेरा नीचे की तरफ जाता है तो इसको पॉसिबल नेगेटिव रिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड आपका ज्यादा है। और अगर ये शार्प ट्रेंड बनता है नीचे की तरफ तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक वायर की थिकनेस एक कैपेसिटेंस के साथ किस तरीके से रिलेट करती है। तो जैसे जैसे हम वायर की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, मेरा कैपेसिटेंस की जो रीडिंग है वो भी इंक्रीज होती जाती है, तो इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। इसके बाद जो सातवां टूल है उसे कंट्रोल चार्ट या टाइम सीरीज भी कहते हैं। इसको समझने के लिए आप SPC को समझ सकते हैं। अगर आपको SPC नहीं पता है तो फिर भी इसे यूज करना बहुत ही आसान है। सिंपल एक्स एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट को डिफाइन करते हैं। वो टाइम आपका आवरली बेसिस, डे बेसिस और वीकली बेसिस हो सकता है, और यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे क्या वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं, और इससे हमें समझ में आता है कि मेरा जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे टाइम या सीक्वेंस की सीरीज है, वाई में मेरा पैरामीटर का वैल्यू है, और यहाँ पे मेरा मीन वैल्यू है जो इन सभी का वैल्यू का मीन निकल के आता है। तो इस तरीके से हर टाइम पे क्या अलग अलग डेटा मेरे को कैप्चर हो रहा है वो टाइम और सीरीज पे हम प्लॉट करते हैं। एक एग्जांपल ये भी देखते हैं। यहाँ पे टाइम वीक में लिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू है, और इसके हिसाब से आपको देखेंगे कि 45, 46, 50, 50 अलग अलग वैल्यू ले रही है, और इसका ओवरऑल जो एवरेज है दैट इज 54.2। तो इस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए ओवर द टाइम ऑफ पीरियड क्या वैल्यू निकल के आ रही है, क्या एवरेज निकल के आ रहा है, आप इस कंट्रोल चार्ट से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 7QC टूल की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने रिलेटेड टॉपिक को देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करें। फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।